खरगोन हिंसा के तुरंत बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर पहुंचे। शुक्रवार को भोपाल में वन विभाग के कार्यक्रम में जमूरी मैदान में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाली समितियों की लाभांश का वितरण किया। भोपाल में गृह मंत्री ने रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने अमित शाह पर फूल बरसाए। साथ ही कश्मीरी पंडितों ने भी शाह का जोरदार स्वागत किया। अमित शाह ने जमूरी मैदान में कहा कि जो गांव वन गांव थे, उन्हें राजस्व गांव बनाने का काम किया गया है। पहली बार देश में कोई राज्य सरकार ऐसी है जो हमारे आदिवासी भाइयों को जंगल का मालिक बनाने का काम कर रही है। शिवराज सिंह की सरकार ने जंगल से जो कमाई होती है उसका 20% वन समितियों को सौंपकर आदिवासी भाई बहनों को इसका सीधा मालिक बनाने का अभूतपूर्व काम किया है। मैं यहाँ पर जबलपुर आया था, उस वक्त शिवराज जी ने एकदम स्पीड के साथ, मुझे ठीक से याद है, 17 घोषणाएं आदिवासी समाज के लिए की थी। 17 घोषणाएं। मैंने भी कार्यक्रम के बाद पूछा था, शिवराज जी घोषणाएं तो हो गई भैया, ये लोग हिसाब मांगेंगे। मांगना चाहिए ना भाई, हिसाब मांगना चाहिए नहीं? मगर आज मैं आनंद के साथ कहता हूं, मैंने रास्ते में हेलीकॉप्टर में पूछा, 17 की 17 योजनाओं पर काम चालू हो गया है और आज कुछ योजनाओं को अमल भी शुरू कर दिया है। मित्रों, पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक मेरे आदिवासी भाइयों को बनाने का काम कर रही है। आज तक जंगलों की मालिकी अंग्रेजों के समय से सरकारों के पास रहती थी। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है, चाहे वो कीमती से कीमती सागवान की लकड़ी क्यों न हो, इसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का फैसला किया है। अमित शाह ने कहा कि पहली बार जंगल में हुई कमाई का हिस्सा वन समितियों को मिलेगा। शिवराज सिंह की सरकार ने बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया है, गरीब को रोटी और रोजगार देने का काम किया है। मोदी जी की जो विचारधारा है, गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब बच्ची देश में अधिकार के साथ जिए और इसको 2 वक्त की रोटी और रोजगारी दोनों मिले, वो स्वप्न को आज आप साकार करने का काम कर रहे हैं। जमूरी मैदान में बड़ी रैली से पहले अमित शाह ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों से 2 कदम आगे रहना चाहिए। पुलिस को आधुनिक और टेक सेवी बनाना होगा। दूसरा उद्देश्य, जैसा मैंने कहा कि अपराधी ठहरते नहीं, कुछ आदतन अपराधी होते हैं, कुछ मजबूरी से बनते हैं, मगर दुनिया भर की अद्यतन टेक्नोलॉजी से अब वो लैस होते जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि पुलिस अपराधी से 2 कदम आगे रहे। अगर अपराधी से 2 कदम आगे रहना है तो पुलिस को भी आधुनिक बनना पड़ेगा, टेक्नो सेवी बनना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के उपयोग का बीट तक परकोलेशन करना पड़ेगा। जब तक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल तक ये टेक्नोलॉजी के संस्कार नहीं जाते हैं, हम नए प्रकार के अपराधों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। और इसके लिए भी बीपीआरएनडी ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। ढेर सारी संगोष्ठियों के माध्यम से ट्रेनिंग के विषय तय करना, ट्रेनिंग के विषय के अंदर चुनौतियों को एड्रेस कर लेना और चर्चा सत्रों से समाधान ढूंढकर इसको भी ट्रेनिंग के अंदर समाहित करना। और देश की पुलिसिंग में धीरे धीरे देश भर के देश की पुलिसिंग में ये परिवर्तन विगत 10 सालों में हम अच्छे से देख रहे हैं। ये भी पुलिस साइंस कांग्रेस का एक उद्देश्य है। ये दोनों उद्देश्यों से ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का महत्व भी है और इसके बगैर हम देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते।
अमित शाह ने कोरोना काल में पुलिस की सेवा को भी याद किया। अमित शाह ने कहा कि कोरोना के समय में देश भर में लगभग 4 लाख से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, 2700 से ज्यादा की मृत्यु हो गई, जिन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।